नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। वीडियो बहुत लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन जो भी कंटेंट ला रहा हूँ, जो भी ये वीडियो ला रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डीप होगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों को समझाऊँगा दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन ऑल योर 12 साइंस, 12 राशियों में शनिदेव का असर किस तरह का होता है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक जिस्ट देना चाहता हूँ इस वीडियो की, कि इस वीडियो में मैं आपके प्रोफेशन की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं कर्म के और प्रोफेशन के भी कारक हैं। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पास्ट लाइफ, और तीसरी चीज़ है हमारे जनरल कर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में, इस पूरे एपिसोड में। प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन योर 12 हाउसेस दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन योर एरीज। इसके ऊपर ज़्यादा डीप में ना जाते हुए हम लोग एक सरफेस से देखेंगे कि काल पुरुष राशि में जो एरीज होती है उसको क्या स्थान दिया गया है। एरीज टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ मार्स, एरीज टेल्स अबाउट अथॉरिटी, एरीज टेल्स अबाउट कर्म, वर्क, और कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्क जो मतलब बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म से किया जा रहा है, कोई ऐसा वर्क जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, कोई ऐसा वर्क जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है। एंड वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सैटर्न जाके प्लेस्ड हो गए, तो इसीलिए वहाँ पे डेबिलिटेट हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि शनिदेव ठहराव के कारक है, शनिदेव स्लोनेस के कारक है, शनिदेव कह सकते हो शनै शनै, ठीक है, धीमे धीमे चलने वाले प्लैनेट्स हैं। और धीमे धीमे ये मतलब मान लो कहीं भी बैठते हैं तो वहाँ पे स्लो वर्क करते हैं। एंड ये जो नेचुरल राशि है वो मांगती है फास्ट वर्क को, फास्ट रिजल्ट्स को, फास्ट एनर्जी को। तो कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पे आके डेबिलिटेट हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, बहुत आपकी लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करेंगे और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। नीच का ग्रह कभी भी ये नहीं बताता है कि उसकी पोजीशन ख़राब है। नीच का ग्रह ये बताता है कि वो अनकम्फर्टेबल है वहाँ पर। मान लो यहाँ पे मार्स की पोजीशन कुछ ऐसी बन गई कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग गए। यहाँ पे केवल एक चीज़ डिपेंड करेगी, प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स। आपका मंगल जहाँ बैठा हुआ है वैसा ही फल ये शनिदेव आपको देने वाले हैं दोस्तों। एक नेचुरल चीज़ जो शनि इन एरीज के बारे में होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को पाना चाहते हैं। लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, इनकी लाइफ में ठहराव और रुकावटें लाते हैं, स्लोनेस लाते हैं। इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनका भी सैटर्न एरीज में होता है। ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिले करते हैं चीज़ों में। ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेके चीज़ें करते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाल देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका सैटर्न एरीज में बैठा हुआ है तो आप ऐसे बच्चे हो कि मतलब जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम के पढ़ता है, बिल्कुल एक दिन पहले पढ़ने बैठेंगे ऐसे लोग, उसके बाद जाके पेपर देंगे, ठीक है। तो सैटर्न इन एरीज ये चीज़ दर्शाता है दोस्तों। अब सैटर्न इन एरीज एक चीज़ और दर्शाता है कि आपके कर्म में इंस्टेबिलिटी है, आप अपने कर्म को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग जॉब ना करके कोई और काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे सैटर्न का अच्छा इफेक्ट ना होते हुए, मान लो आपकी 7.5 लग गई, मान लो कहीं ना कहीं गोचर में राहु उल्टा सीधा बैठ गया आके, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में, उस फ्रेम ऑफ टाइम में क्या हो जाता है, आपका काम में रुकावटें आने लग जाती है, काम में लॉसेज आने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सैटर्न इनस्टेबल है। तो ऐसे लोग की एक और आदत होती है कि एक काम से दूसरे काम में स्विच होने की। आपके अंदर एक आदत होगी कि पहले आपने ये प्रोफेशन किया, अब उसके अंदर जल्दी रिजल्ट चाहिए थे, मिले नहीं, सैटर्न ने थोड़ी सी देरी करी, आपको रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, आपने काम छोड़ के दूसरा काम किया, वहाँ भी टाइम दिया, वहाँ भी समय दिया, वहाँ भी रिजल्ट नहीं मिले, दूसरा काम किया। ऐसे करते करते ये लोग मल्टीपल प्रोफेशन में मल्टीपल काम करते हैं दोस्तों, जिनका भी सैटर्न एरीज में प्लेस होता है, मेष में प्लेस होता है। और एक चीज़ इनके अंदर बड़ा कॉमन होता है, ये लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, मतलब कि अपने आप को बहुत मतलब एक वॉरियर की तरह समझते हैं। ये लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं कि यार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कर नहीं सकता हूँ। इन लोग को ऐसा लगता है कि सारे काम मुझे आते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों, काल पुरुष में नंबर 1 हाउस है, मतलब फर्स्ट हाउस है। और आप अगर देखोगे सैटर्न की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में, भले ही वहाँ पे जाके ख़राब हो जाता है, वहाँ पे जाके दिग्शून्य हो जाता है, लेकिन फिर भी शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। एनालिटिकल स्किल्स टॉप क्लास, किसी भी इंसान को देखते ही पहचान जाना इनकी आदत। सैटर्न इन मेष, इंसान को देखते ही परख लोगे, इंसान को बात करते ही परख लोगे, किस तरह का इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, किस तरह का इंसान तुमसे बात कर रहा है।
सैटर्न इन एरीज, ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं। मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, वो हो नहीं रहा होता है, यूनिवर्स इनके लिए क्रिएट नहीं कर रहा होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मार्सियन एनर्जी, इनकी मार्स की ऊर्जा खराब है, ठीक है। तो सैटर्न इन एरीज वालों को मैं जो रेमेडीज़ देता हूँ वो हनुमान जी के मंदिर पे विजिट करें, और भी वेरियस टाइप ऑफ रेमेडीज़ होती है। अब सैटर्न इन एरीज है तो इसकी दृष्टि सीधा जाएगी हमारे तुला पर, हमारी तुला राशि पे, एंड तुला राशि रिप्रेजेंट्स पार्टनर। तो ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इनस्टेबिलिटी बहुत बनी रहती है, क्योंकि इनके इमोशंस, जो इनका अग्रेशन होता है और अग्रेशन के अंदर जो ठहराव होता है, उस चीज़ में ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अग्रेशन अगर मेष राशि है, वहाँ पे शनि ठहराव बैठ जाएगा, और सामने ही जस्ट तुला राशि है, तो इनके पार्टनर से क्लैशेस, इनके पार्टनर से ईगो क्लैशेस काफ़ी होना। एंड सैटर्न इन एरीज दे आर ईगोइस्टिक पर्सन, आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो होता है, एंड कभी कभार कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ईगो भी बढ़ जाता है, जहाँ पे कुछ मान लो राहु खराब हो गया, मान लो सूर्य खराब बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभार चार्ट में दोस्तों, ठीक है। तो सैटर्न इन एरीज होता है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इनके लिए जो प्रोफेशन बने हैं, इनके लिए प्रोफेशन बने हैं एनालिटिकल, जो हमारे प्रोफेशन है जहाँ पे एनालिसिस होती है, जहाँ पे चीज़ों को समझना होता है, इनके लिए फ्री विल वाले काम, जहाँ पे इनका फ्री विल लगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको इनिशियल स्टेबिलिटी के लिए जॉब करनी पड़ेगी। इन लोगों को हो सकता है कि जॉब करने में ऐसा लगे कि यार कर तो बहुत कुछ सकता था लाइफ में, मेरे अंदर ऊर्जा तो बहुत है, करने की चेष्टा बहुत है यार, करनी जॉब पड़ रही है। मैं तो बिज़नेस कर सकता था, मैं तो ट्रेडिंग कर सकता था, मैं तो अलग अलग तरह से इनकम कर सकता था, करनी मेरे को जॉब पड़ रही है। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है। लेकिन फिर भी एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं चीज़ों को समझा है, मैंने देखा है, तो मैंने ये पाया कि स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी पाना, ऐसे लोगों को लाइफ में एक ठहराव पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लाइफ में ठहराव नहीं होता किसी चीज़ को लेके। मान लो किसी प्रोफेशन में है, मान लो किसी बिजनेस में है, तो एकदम से पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देंगे, फिर लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जल्दी रिजल्ट सीख करना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए मैं इसको इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जल्दी रिजल्ट चाह रहे हो, ट्रेडिंग नीड्स टाइम। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इसमें आपका थोड़ा सा मतलब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं इनके लिए और प्रोफेशन कैसे हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब समझाते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल कोचेज़ हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं। खुद को आपके अंदर एक और क्वालिटी कि आप खुद को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हो, जिनका भी सैटर्न एरीज में है, आप लोग चाहो तो, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा है, जहाँ पे शनिदेव बैठ गए यहाँ के, एंड वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक चीज़ और है, इनके लिए एक प्रोफेशन और है, दैट इज़ लॉ। तो ये लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं लगन में आता है, मान लो एरीज में आता है, तो वो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को न्याय दिलाने की, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अपने पार्टनर के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो, अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा ऐसे हो सकते हो कि यार मतलब अथॉरिटी शो कर रहे हो, यार वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए या वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत कॉमन हो सकती है दोस्तों, जब भी हमारा सैटर्न एरीज में प्लेस्ड होगा। अब यहाँ पे कार्मिक प्लेसमेंट, पास्ट लाइफ प्लेसमेंट की बात करेंगे। पास्ट लाइफ में आपने अपनी पावर का, आपने अपनी ऊर्जा का बहुत ही गलत यूज़ किया है, आपने अपनी अथॉरिटी का एक बहुत ही गलत यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ फुली सेटिस्फैक्ट्री रूप में नहीं स्वीकार हो पा रही है। आपके पास कभी कभार अथॉरिटी होगी भी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इसका पात्र नहीं हूँ, ये मुझे अथॉरिटी मिल गई है लेकिन मैं इस चीज़ का लायक नहीं हूँ, अंदर से लगेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज कि आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ को भोग लिया है, वो चीज़ को गलत तरीके से भोग लिया है, तभी वो सैटर्न कर्मा के रूप में मेष में आके बैठ रहा है, नहीं तो वो किसी और राशि में बैठता है फिर, ठीक है। तो सैटर्न की प्लेसमेंट जब भी मेष राशि में होती है, दिस इज़ रियली एक्यूरेट एंड शार्प शॉर्ट प्रिडिक्शन दैट कि आपने पास्ट लाइफ में अपनी जो पावर थी, अपनी जो ऊर्जा थी, अपनी जो एनर्जी थी, उसका गलत यूज़ किया है, आप कर्म से भागे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपने करी है या दूसरों के साथ आपने कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से सैटर्न यहाँ पे एरीज में आ गया है। कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने देखी हैं, दैट इज़ पेट में ब्लोटिंग होना, गैस होना, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टमक बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वी कुड से यूरिनरी सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन एरीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इन योर टॉरस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन टॉरस, वृषभ राशि में शनिदेव का फल। तो जहाँ की जितने भी यंगस्टर हैं उन सबका यहाँ पे टॉरस में सैटर्न होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मेरे व्यूअर्स हैं मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि उनका जन्म कहीं ना कहीं 2000, 2001, 1999 में हुआ था, तो उस टाइम पे सैटर्न टॉरस में था, ठीक है। सो टॉरस में जब भी कभी शनिदेव होते हैं तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य उनके लिए लगता है।
ऐसे लोगों के लिए मनी सेविंग्स करना, ऐसे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, ऐसे लोगों को फाइनेंस मैनेज करना, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेल्फ कंफर्ट, सेल्फ लग्जरी, ये सारी चीज़ें पाने के लिए बहुत ज़्यादा लालसा होती है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सबके जीवन का एक मोटिव होता है कि उनको पैसा है, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, बट इनके साथ एक चीज़ डिफरेंट है। इनके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पॉजिटिव हैं। ये पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये लोग मतलब बिजनेस बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों को जल्दी पाने के लिए, जैसे एरीज़ में ऊर्जा थी, ये लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं दोस्तों। दूसरी चीज़, इनके ऊपर एक चीज़ और होती है, इनके ऊपर बर्डन होता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है। लेकिन इनके अंदर एक और टेंडेंसी होती है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा सिस्टम, जितना ज़्यादा इनके अराउंड लग्जरी होगी और चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा इनकी फ्री विल, मतलब इनका जो माइंड है वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। जिनका भी सैटर्न टॉरस में बैठा होता है दोस्तों। अब टॉरस में बैठा हुआ सैटर्न क्या करता है? टॉरस में बैठा हुआ सैटर्न कभी कदार चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ब्लंट वे में, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट वे में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दूसरों को बोल देता है। ऐसा पर्सन, देखो वाणी का भी कारक होती है टॉरस राशि। टॉरस राशि टेल्स अबाउट योर सेविंग्स, टॉरस राशि टेल्स अबाउट योर वी कुड से हमारे क्या कहते हैं लीनिएज, जिसको कह सकते हैं, हमारा कुटुंब कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस को टॉरस मिली है, तो टॉरस के ये नॉर्मल कारक तत्व हैं। तो यहाँ पे सैटर्न के कारक तत्व को हम लोग जोड़ने की कोशिश करें तो आपके परिवार में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड वेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक चीज़ और है, सैटर्न मैंने जो बात कही थी उसको मैं बीच में मैंने कट कर दिया। जैसे प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर टॉरस, तो टॉरस के अंदर थोड़ा सा आप ब्लंट बोल दोगे तो ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। जिन किसी का भी सैटर्न हमारे टॉरस राशि में है, इनको थोड़ा सा अपना ब्लंट बोलना, डायरेक्ट बोलना, एकदम से मुंह पे बोल देना थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अब एक चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल्स इज़ दैट ऐसे लोग अगर थोड़ा अपना वीनस अच्छा करके चलें, अपने वीनस की पोजीशन को ऑब्जर्व करें और देखें और समझें कि अगर इनका वीनस कहीं ना कहीं से पीड़ित है तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ रही है। अगर इनका वीनस अच्छा है तो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि ये डिस्पोजिटर हुआ। अगर मान लो यहाँ वृषभ में बैठे हैं तो वीनस उसका डिस्पोजिटर हो, वो जहाँ भी बैठेगा उस सोर्स से आपको अर्निंग आ रही होगी एंड आपके प्रोफेशन में एंड उस सोर्स में एक कनेक्ट बन रहा होगा जहाँ पे वीनस बैठा होगा। आप देखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी किसी का सैटर्न हमारे वृषभ राशि में बैठता है, अब हम लोग एक बात कर लेते हैं प्रोफेशन में। ये लोग किस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं? ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे कह लो लॉजिस्टिक मैनेजर हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे एक डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं जिनका भी सैटर्न टॉरस में है। सैटर्न में टॉरस में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग को सक्सेस मिलती तो है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने के बाद मिलती है। क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ है कि मतलब भगवान आपको देना तो चाह रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ वेल्थ, फेम, नेम, लेकिन सैटर्न क्या उसके अंदर डिले कर रहा है। सैटर्न जहाँ बैठेगा वहाँ पे डिले करेगा। टॉरस टेल्स अबाउट योर इनकम, टॉरस टेल्स अबाउट योर वेल्थ, टॉरस टेल्स अबाउट दीज ऑल एसेट्स इन योर लाइफ। लेकिन जब भी कभी शनिदेव वहाँ बैठ जाएंगे उस चीज़ में डिले होने लग जाएगी, पैसे सेव नहीं होंगे, खर्चा ज़्यादा होंगे। आपका खर्चा बहुत हो जाता होगा, पैसा सेव नहीं होता होगा। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, आपका पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, सेव नहीं होता होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो सेविंग्स में डिले दे रहे हैं। तो ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी कभी यहाँ पे सैटर्न यहाँ बैठेगा, टॉरस में बैठेगा, तो ऐसा पर्सन होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में होना, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में होना, बहुत ज़्यादा इन सारी साइंसेज में होना। इसके लिए क्या है, रीज़न क्या है? टॉरस से बैठ के वो किधर देख रहा है? टॉरस से बैठ के वो स्कॉर्पियो को देख रहा है। स्कॉर्पियो टेल्स अबाउट अध्यात्मा, स्कॉर्पियो टेल्स अबाउट डीप थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और रिसर्च। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने वाले, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले, डीप एस्पेक्ट्स को समझने वाले लोग हो सकते हैं जिन किसी का भी सैटर्न हमारे टॉरस में बैठा होगा। अब टॉरस राशि जो होती है उसके अंदर एक और कारक तत्व है, दैट इज़ योर फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। तो ऐसे लोग की जो ईटिंग हैबिट्स हो सकती है वो थोड़ी हार्श हो सकती है, जिसकी वजह से उनको स्टमक डिसऑर्डर्स देखने गए हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, देखो हम लोग अगर ईटिंग हैबिट ख़राब करेंगे तो इसके पीछे भी सैटर्न जिम्मेदार है, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं ईटिंग हैबिट्स पे बैठ गया तो वो वही चीज़ खिलाएगा जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि वो शनिदेव है ना, वो उल्टे सीधे कर्म करा के आपको देंगे। तो इसीलिए इनकी थोड़ी ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब है, थोड़ा उसको ठीक करिए,
ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके पास्ट लाइफ कर्मन में। कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल जो फाइनेंसिस थे आपके पास पास्ट लाइफ में, आपने उनका ठीक से यूज़ नहीं किया, ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरी चीज़, आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो छोड़ दी थी वो चीज़ निभाने यहाँ पे आना पड़ेगा, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर लीनिएज। यहाँ पे आपको बहुत सारी कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। एक चीज़ और है कि मान लेना आप लोग कि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। सैटर्न इन टॉरस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक तरीके से एक ऐसा पद जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। ये चीज़ समझ लेना और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना दोस्तों। तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर टॉरस। अब बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर जेमिनाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन योर जेमिनाई। मैंने क्या कहा था, जेमिनाई क्या है? जेमिनाई इज़ अ स्मॉल किड, एक छोटा बच्चा, एंड सैटर्न इज़ व्हाट? ओल्ड एज पर्सनैलिटी। तो जो जब भी कभी शनिदेव इस राशि में बैठते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक तो चाइल्डिशनेस और कर्म और कह लो या फिर कह लो सीरियस नेचर, सीरियस एटीट्यूड, इसका जो मिलाप होगा वो चाइल्डिशनेस से होगा। देन किस चीज़ का जन्म होगा दोस्तों? एक चीज़ आपने पकड़ी होगी कि जब भी कोई बच्चा होता है ना वो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है। जब भी कोई बच्चा होता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़ी बड़ी चीज़ें इमेजिन करता है। एंड जब वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर्म के साथ अटैच हो जाती हैं, कर्मा के साथ अटैच हो जाती हैं, तो वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है। सैटर्न इन जेमिनाई, अब जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी हालात में हो, जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, एक चीज़ याद रखना मेरी लाइफ में, आप जो बड़ी बड़ी बातें सोचते हो ना, जो कोई नहीं समझ पाता, अगर किसी को बताओ तो बोलते हैं यार बेवकूफ़ है क्या, बच्चा है क्या, ये बोलते होंगे लोग आपको, क्योंकि यहाँ पे आगे बताऊँगा। आपको कभी हार नहीं माननी लाइफ में। आपको एक चीज़ हमेशा समझ लेनी है कि जो आप सोच रहे हो वो आप सब कुछ कर लोगे कर्म के माध्यम से, क्योंकि शनिदेव ने कर्म का वरदान आपके जेमिनाई को दिया है। आपके 3rd हाउस के अंदर वो ऊर्जा जा रही है, समझ रहे आप? तो ऐसे लोग जब भी कभी बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द सीरियस लोग होंगे। आप देखना, आपकी मदर होगी वो सैटर्न से रूल होने वाली, फादर हो सकते हैं सैटर्न से रूल होने वाले, आसपास फ्रेंड सर्किल हो सकता है ऐसे सैटर्न से रूल होने वाला, जो आपको पता है चीज़ें कि यार ये तू बच्चा है क्या, तू बच्चा है क्या। ये चीज़ें आपको सुनने बहुत मिलेंगी लाइफ में, लेकिन इनकी लाइफ में एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला होता है लाइफ में सक्सेस का, बड़ा सोचना। तो ये लोग बहुत बड़ा सोचने वाले, इमेजिन करने वाले और चीज़ों को मैनिफेस्ट करके करने वाले होते हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि 3rd हाउस अगर मैनिफेस्टेशन है, अगर जेमिनाई मैनिफेस्टेशन है, देन व्हाट? मैनिफेस्टेशन को डिले भी कौन करेगा? सैटर्न। तो सारी चीज़ें थोड़ी रुक के होती हैं, फंस के होती हैं, क्योंकि जब आपको कोई ये बोलता है ना कि तू नहीं कर पाए, तो आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। तो इनकी आधी ज़िंदगी सेल्फ डाउट में चली जा रही है कि मेरे ऊपर ऐसा नहीं, सही तो नहीं है यार, ये तो सही बोल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये गड़बड़ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक बस प्लानिंग दे दो, एक एनालिसिस दे दो, एक इम्प्लीमेंटेशन दे दो, आप देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर जेमिनाई। एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके अंदर मल्टीपल स्किल सेट होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग आउट देयर। क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कम्युनिकेशन की राशि पे, एक बच्चे की राशि में है। आप सुनो मेरी बात, कर्म एक बच्चे को पकड़ रहा है। एक बच्चा क्या होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। आप जब बचपन में हो गए, आप तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, आप खेलना भी चाहते थे, आप पढ़ना भी चाहते थे, आप टीवी में कुछ देखना भी चाहते थे। और बचपन में ये सेट नहीं होता कि बच्चे को ये बनाना है, बच्चे को वो बनाना है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक इंसान कुछ भी कर सकता है, और वो उस कुछ भी करने वाले एटीट्यूड के साथ शनिदेव जुड़ गया। के शनिदेव क्या है? कर्म जुड़ गया आपका। तो आप बहुत कुछ करने वाले, बहुत सारी चीज़ों में पारंगत, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें लेके एक ही ख्याल में हो कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूं, कैसे सक्सेस पाऊं, क्योंकि वो ख्याल डाला गया है शनिदेव की तरफ से डिले करने के लिए। अब आप पकड़ रहे होंगे चीज़ें कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। दिस इज जस्ट बिकॉज सैटर्न, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर जेमिनाई। ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों का जो मेन की सक्सेस पॉइंट होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। जेमिनाई टॉक्स अबाउट कह सकते हो आप कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, आपकी एक्सप्रेशन, कितना अच्छा एक्सप्रेस करते हो। कभी कभार सैटर्न ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, इंसान सप्रेस करने लग जाता है इमोशंस को। तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है, कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, कम्युनिकेशन में एक ठहराव लेके आना है। एक चाइल्डिशनेस जो आपके अंदर है वो अंदर रखो, लेकिन सामने से आपको बाहर से सैटर्न दिखाना है। क्योंकि जब आप सैटर्न दिखाते हो ना सामने वाले को, सीरियसनेस दिखाते हो ना किसी को, तो सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करता है। जब आप थोड़ा चाइल्डिश बन जाओगे, खोल दोगे सारी चीज़ें, दैट वुड बी अ रॉन्ग पॉइंट फॉर यू।
तो आई वुड सजेस्ट यू थोड़ा चीज़ों को दबा के रखना है, अपनी थॉट्स को, जो आपने सोच रखा है, जो आपके माइंड में मैनिफेस्टेशन है, उसको माइंड में रखो। लेकिन वो माइंड में रखे सामने किसको क्या शो करना है कि अपन सीरियस है, अपन अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, मेरे को ना समझे। क्योंकि ऐसे लोगों को ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, सैटर्न एंड जेमिनी वालों को ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, आपकी लाइफ में लगातार ज्ञान देने वाले लोग बने ही रहेंगे। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन इसलिए वर्क करती है क्योंकि जेमिनी टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। एक बच्चा ही होगा ना जो बड़े बड़े ख्याल देखेगा। कभी ऐसा देखा है कि यार कोई बड़ा इंसान, बहुत बुजुर्ग इंसान बहुत बड़े बड़े ख्याल देख रहा है, उसको तो पता है लाइफ हो गई, अब जीना है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप जितना करोगे तो उतना बुद्धि की ऊर्जा को आप बढ़ाओगे, बुद्धि की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो आप। जहाँ पे मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दोगे, अपने आप को मान लोगे कि मुझे जॉब ही करनी है, तो आप सैटर्न की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। सैटर्न की ऊर्जा थर्ड हाउस में काम आपको करके देगी नहीं। यहाँ पे बुध और शनि दोनों की ऊर्जा है, तो ये लोग बिजनेस में भी आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? शनै धीमे धीमे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा ना, धीमे धीमे एक बिजनेस ऐसे था, फिर एकदम से ऐसे हुआ, फिर बिल्कुल ही फैल गया। दिस इज़ वॉट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन मर्क्यूरी डज टू यू। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, मंगल थर्ड हाउस का कारक है, मंगल थर्ड हाउस में जाके अच्छा होता है। तो एक चीज़ याद रखना, इनके अंदर एनर्जी की कमी जब हुई, आपके अंदर जब ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गया, बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, बहुत लाइफ में ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, बस फंसा हुआ हूँ लाइफ में, तो एक चीज़ याद रखना, आपको वहाँ पे एनर्जी अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। इनका मेन की फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कहाँ से आती है? डिसीजन मेकिंग कम्स फ्रॉम मंगल, कम्स फ्रॉम मार्स। तो मार्स जितना अच्छा हो उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर। तो मंगल देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल नहीं अच्छा है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाओ भाई, वहाँ की जब आपको ऑरा मिलेगा ना मंगल अच्छा करने वाला, जब आप मंदिर जाते हो बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मंदिर में वो ऑरा सेट हो गया, उस ऑरे के साथ आपका ऑरा टकराएगा ना जब आप वहाँ से वापस आओगे तो मार्सियन ऊर्जा आपके अंदर बढ़ी होगी, मार्स की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ी होगी। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सबके साथ आपकी नहीं बन सकती क्योंकि आपके विचार हर किसी से मैच नहीं करते, क्या बड़ा सोचते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सबसे बनानी पड़ेगी अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ठहराओ, बहुत ज़्यादा चाइल्डिशपन को थोड़ा पीछे रख के थोड़ा सा आपको सीरियस बन के दिखाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, सार्काज़म वाले, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो, मजाक वाले, है ना, मस्ती वाले भी हो सकते हो। ये बहुत कॉमन है सैटर्न इन योर जेमिनी। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सप्रेस करके अपनी वैल्यू को आपको लोगों को बढ़ाना है, ये चीज़ समझनी है आपको। तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ। अब इसमें थोड़ा रुको, अब थोड़ा सा इसमें प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या क्या बन सकते हैं? प्रोफेशन फॉर हेयर कुड बी अ वेरी गुड स्पीकर, अ वेरी गुड एनालिसिस वर्क। उसके बाद आप किसी भी काम में जिसमें कम्युनिकेशन लगता हो, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई और मास कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें मार्केटिंग लगती हो, आपकी बुद्धि लगती हो, आपका इंटेलिजेंस लगता हो, साथ ही साथ आपकी बोली लगती हो, आपका जो एक्सप्रेशन है वो लगता हो, तो वो चीज़ों को यहाँ पे देख लेना है। वो कारक तत्व मतलब जिस भी जॉब में हो सकते हैं, आप उधर जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ हमको मार्स की ऊर्जा को लगातार यहाँ पे बैलेंस करते हुए चलना है। मार्स की ऊर्जा थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा भी खराब होगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि यार देखो, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस टॉक्स अबाउट योर स्मॉलर सिबलिंग्स। तो छोटे भाई बहन से थोड़ा सा रिश्ता कभी कदार ख़राब हो सकता है, कभी कदार क्या मैक्सिमम केसेस में ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसी मतलब खटपट हो सकती है, कुछ ऐसी अनबन हो सकती है जो लगातार बनती हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस पर राहु का एस्पेक्ट हो गया, तो इट इज़ श्योर कि ये चीज़ें होंगी एंड ये चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आपके छोटे भाई बहन से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, या फिर उनको आपके थोड़ा सा ऑरा मैच नहीं होता, या कह सकते हो वो वाइब्स मैच नहीं होती, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर कैंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर कैंसर। कर्क राशि में शनिदेव का फल। अब फिर से उस चीज़ को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि टेल्स अबाउट इमोशंस, योर अटैचमेंट, योर कंफर्ट एंड सैटर्न वॉट प्रोफेशन। तो कंफर्ट कहाँ से मिलेगा? काम करने से और प्रोफेशन से। तो आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे ना कि वो घर में ही प्रोफेशन की बातें करते हैं। मान लो कोई डॉक्टर है तो घर में ही मतलब अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, मान लो काम करके आ गया वो घर, लेकिन फिर भी उसी काम में लगा हुआ है, क्योंकि उससे क्या है, अटैचमेंट है कर्म से, उसको काम से अटैचमेंट है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काम से अटैच हो सकते हैं अपने, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति जुझारू हो सकते हैं, मतलब कह लो लगन वाले हो सकते हैं और पूरी तरह अटैच हो सकते हैं। उनके लिए कर्म ही मोहब्बत है, कर्म ही प्रेम है, कर्म ही सब कुछ है। आपने सुना होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, कर्म से अटैच, कर्म ही सब कुछ। तो वो लोग होते हैं सैटर्न इन कैंसर। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, या तो इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, या इनकी घर की लाइफ,
या इनकी हाउस होल्ड लाइफ, इनके घर का माहौल अच्छा चल रहा होता है, या तो घर का माहौल डिस्टर्ब होगा या फिर ये लोग घर के माहौल में प्रोफेशन को ला के डिस्टर्ब कर देंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन में कह लो एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत अच्छे गाइडेंस देने वाले, बहुत अच्छे कह लो सलाह देने वाले, साथ ही साथ जो बहुत होते हैं ना, जो बहुत लोग मतलब काम में लगे रहते हैं बिल्कुल जो झाड़ू रूप से, तो वो होते हैं सैटर्न इन कैंसर। ऐसे लोग काम में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। एंड ऐसे लोगों का गलती से भी मंगल अच्छा हो गया तो इनका बॉस इन लोगों का फ़ायदा उठा लेगा, इनको मिलेगी एंड में सैलरी, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा वर्क किया, काम किया। मंगल भी अच्छा है क्योंकि वो काम कर रहा है, एंड कैंसर में है तो वो इमोशनली अटैच्ड है अपने काम से। ऐसे लोग जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, है ना, मतलब इनके काम में भी इमोशंस हो सकते हैं। इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है कंफर्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लाइक बिल्डिंग, ठीक है, ये लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, ये लोग हाउस बना सकते हैं, फ्लैट्स बना सकते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कवर कर सकते हैं। इंटीरियर कंफर्ट प्रोवाइडर्स, जैसे आप वुडन वर्क पे कर लो, सोफ़ा वगैरह बनाने, ये सारे लोग हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ कंफर्ट देने वाले जितने भी प्रोफेशन है जहाँ पे कंफर्ट देते हैं दूसरों को, वो भी हमारा कैंसर से रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे लोग इन भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। मान लो मैट्रेसेस बनाने वाले, और ये सारी चीज़ें जिसमें कंफर्ट इन्वॉल्व हो, हाउस होल्ड चीज़ें इन्वॉल्व हो, एंड ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी तो सैटर्न इन कैंसर, ऐसे लोग का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता है कभी कदार। मान लो चंद्रमा का कनेक्ट बहुत ज़्यादा 4th हाउस से बन रहा है, चंद्रमा का कनेक्ट इनका 11th हाउस से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कंफर्ट तो है ना, आपका प्रोफेशन ही कंफर्ट है, प्रोफेशन ही कंफर्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बात जो मैं करना चाहता हूँ आपसे, सैटर्न इन कैंसर 2-3 चीज़ें माँ के साथ देता है। एक तो या तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, लिमिट से ज़्यादा कार्मिक रिलेशन होगा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना प्रेम अपनी माँ से। एंड दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ मान लो राहु एस्पेक्ट कर रहा है, या यहीं पे मतलब कह लो यहाँ पे आपको एक मार्स एस्पेक्ट दे रहा है, तो आप देखोगे कि यार मम्मी से मतलब कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं दूरियां, और कहीं ना कहीं वो वाइब्स ना मैच करना और वो बातें नहीं मैच करना, काफ़ी दूर रहना अपनी माँ से, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। एंड सैटर्न इन कैंसर का एक चीज़ बहुत कॉमन देखी मैंने, मतलब 70% केसेस में कंसल्टेशन में देखा कि मदर को हेल्थ इशू होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड इसके लिए कोई कुछ ऐसा पाथ नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तब जाके ये चीज़ें ठीक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर हाउस। एंड उस हाउस में मान लो कैंसर में राहु आ जाता है तो वास्तु दोष देता है। मान लो कैंसर में हमारा शनिदेव आ जाते हैं, तो ये एक तो ज़्यादातर केसिंग में साउथ ईस्ट फेसिंग मकान देते हैं, या फिर घर के अंदर मतलब किसी प्रकार का वास्तु दोष देते हैं। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना, नॉर्थ ईस्ट में किचन होना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना, साउथ वेस्ट में किचन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। इनके घर के मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वास्तु में घर खुलते ही सीढ़ियाँ आ जाना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इन द केसेस ऑफ सैटर्न इन योर कैंसर। अब सैटर्न इन कैंसर, इनकी रिलेशनशिप लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड होती है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशन में और अपने वर्क में एक टाइम नहीं निकाल पा रहे होते हैं, अपने कंफर्ट में मतलब अपने क्या कहते हैं जो हमारा वो जो क्या कहते हैं जो इनके इमोशंस हैं, वो सारे इमोशंस प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो उन इमोशंस को जाना चाहिए था हमारी रिलेशनशिप की तरफ, हमारे घर वालों से जो संबंध है उनकी तरफ। लेकिन जब ये फ्लो उस तरफ जाएगा ना, प्रोफेशन की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिसबैलेंस होगा वो सारा हमारी लाइफ में हमको दिखाई पड़ेगा इन द रिजल्ट ऑफ योर ब्रेकेज ऑफ मैरिज। ऐसे लोग की मैरिज टूटना, ऐसे लोग के मल्टीपल ब्रेकअप्स होना, ये लोग वेपराइज हो जाते हैं। कभी कभार इमोशंस बहुत वेपराइज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि इनको फील नहीं होती सामने वाले की फीलिंग्स। इनको काम की तो सारी चीज़ समझ में आ रही होती हैं, लेकिन इन लोग को क्या नहीं फील हो रहा था, सामने वाले की फीलिंग नहीं फील हो रही होती है। सेम चीज़ होती है जब हमारा मून बैठता है शनि की राशि पर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जब भी हमारा शनिदेव कर्क में बैठेंगे। अब इनके लिए जो प्रोफेशन थे वो मैंने बात करी दी है, इनकी जो नॉर्मल चीज़ें वो मैंने बात करी दी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा पास्ट लाइफ की बात कर लेते हैं। पास्ट लाइफ में क्या होता है, ऐसे लोग अपने जो प्रोफेशन होता है उसको लेके और इमोशंस को लेके डिसबैलेंस में और डायलेमा में पूरी लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से उसका सारा इन्फ्लुएंस इस लाइफ में दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो या तो बहुत ज़्यादा लाइटली लेना काम को, ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपने घर को लाइटली लेना, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। सैटर्न इन कैंसर एक अलग तरह की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा अपने अपने क्या कहते हैं उसको, अपने परिवार की, है ना, और एंड खासकर अपनी माता जी की, क्योंकि कैंसर रिप्रेजेंट्स योर मॉम, कैंसर राशि। अब जल तत्व में जब भी शनि आएगा तो यहाँ पे एक तरह का एक टेंशन, एक टेंस्ड माहौल क्रिएट करेगा आपके माइंड में। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा
ऐसा फील होना, एक इमोशनलेस स्टेज फील होना कि यार इमोशंस नहीं आ रहे लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होना मेंटली भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जितना हो सके चंद्रमा की रेमेडी करें, और जितना ज़्यादा चंद्रमा अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बैलेंस होंगी, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्पोजिटर है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें दोस्तों, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर कैंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर लियो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर लियो। लियो इज़ व्हाट? लियो टेल्स अबाउट हायर अथॉरिटी, लियो टेल्स अबाउट योर गवर्नमेंट पर्सनल्स। पुराने ज़माने में हम लोग राजा कहते थे, इस जन्म में मतलब इस समय हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट को डोनेट करता है सिंह राशि। यहाँ पे शनिदेव का प्लेसमेंट, शनिदेव और सिंह राशि, इसका आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, सूर्य और शनि। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन रिटेलिएट करने की कोशिश करता है टू हायर पर्सनल्स। ऐसे लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं टू हायर पर्सनल्स। ऐसे लोग, मान लो कोई गवर्नमेंट ने कोई गलत स्कीम निकाल दी, कोई गलत ऐसी कोई एक्टिविटी कर दी, तो ऐसे लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग, मान लो उसका कोई बॉस गलत हरकत कर रहा है, तो ऐसे लोग चुप नहीं रहेंगे, ऐसे लोग उसको क्या कहते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे। ऐसे लोग तुरंत रिटेलिएट करने वाले हो सकते हैं। कोई भी चीज़ इनके सामने गलत हो, ये लोग तुरंत उसको पिन पॉइंट करके रिटेलिएट करने वाले हो सकते हैं, जिनका भी शनि सिंह राशि में प्लेस्ड होता है। अब यहाँ पे जो पोजीशन है वो एक अथॉरिटी की है, वो एक लीडरशिप की है। तो सैटर्न क्या चाह रहा था, सैटर्न हमेशा से एक चीज़ चाहते हैं कि उनको अथॉरिटी मिले, उनको लीडरशिप मिले। तो जब भी कभी सिंह राशि का तत्व उनको प्राप्त होता है इस राशि के रूप में, तो ऐसे लोग अपने आप को सूर्य जितना तो अथॉरिटेटिव नहीं समझते, लेकिन हाँ अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी दबाए हुए, अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी रखे हुए भी ऐसा फील करने की, ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोफेशन जो अट्रैक्ट होता है यूनिवर्स के द्वारा, वो ऐसा होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फील्ड में हो सकते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे इनके हाथ में कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। लेकिन साथ ही साथ मान लो ये पर्सन कहीं जॉब कर रहा है, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र होना, और या फिर षड्यंत्र ना हो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि सिंह में जब भी कभी शनि होगा तो ऐसे लोग रिटेलिएट करेंगे अपने ऑफिस में, कोई भी चीज़ गलत देखेंगे तो। ऐसे लोगों से गलत चीज़ सहन नहीं होती है, थोड़े मुंहफट किस्म के भी होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी चीज़ होती है, वो डायरेक्ट बोल देने वाले भी होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर सिंह राशि दोस्तों। अब एक चीज़ हमको थोड़ी बहुत समझनी है लाइफ में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्किल्स हैं आपके अंदर। क्योंकि क्या होता है, 5 नंबर की राशि जो होती है हमारे हम लोग देखेंगे काल पुरुष में, दैट टेल्स अबाउट स्किल्स, दैट टेल्स अबाउट नॉलेज, दैट टेल्स अबाउट द एसेट्स यू आर हैविंग। उस चीज़ को बताता है। एसेट्स मतलब मेंटल एसेट्स, स्किल्स वाले, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आप अपनी स्किल्स अटेन करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा पावरफुल आप धीमे धीमे करके बन जाओगे दोस्तों। तो जब भी कभी हमारा शनि सिंह राशि प्लेस होता है, ऐसे लोगों को मतलब मल्टीपल स्किल्स आना, मल्टीपल नॉलेज आना, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़, हमें ये चीज़ जान लेनी है कि 5th हाउस टॉक्स अबाउट योर मतलब चाइल्ड, अपने बच्चे। तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाना लेटर और लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना क्या कहते हैं उनकी लाइफ में, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। एंड अपने बच्चे से, अपनी संतान से थोड़ा सा खटास होना, थोड़े से रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ होना, ये भी चीज़ें बहुत कॉमन देखी है मैंने कंसल्टेशंस में। उसके बाद जब भी कभी हमारा शनि सिंह राशि में होगा, तो हम लोग को एक चीज़ देख लें कि हमारी जो मतलब जो रिटेलिएशन होगा, उसके पीछे एक बैकअप होना चाहिए। ऐसे लोग अगर बैकअप मजबूत नहीं है, मान लो उनका सूर्य कमज़ोर है, इनको कोई यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई पीछे से कोई एक बहुत बड़ा पर्सन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये जाके लड़ जाते हैं किसी बड़े पर्सन से, किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब हिला के रख सकता है। लेकिन फिर भी इन लोग के अंदर एक करेज है, इन लोग के अंदर जो पावर है भगवान के द्वारा दी हुई, तो उसको यूज़ करके ये लोग रिटेलिएट करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम अराइजेज कि आप अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर लेते हो। आप मतलब एक नॉर्मल माहौल में, एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर आपने रिटेलिएट करा, एंड आपको वहाँ से जो वो मिलेगा रिटेलिएशन, वो बहुत ज़्यादा हार्श होगा आपके लिए। तो ऐसे में आपका सूर्य स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओपिनियन हो सकते हैं, आपके लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसको बोलना नहीं है लोगों को, उसको मन में रखना है। लेकिन हाँ, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कम रखना है, एंड चीज़ें काफ़ी बैलेंस करनी लाइफ में। क्या होता है, वरना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं ये लोग अगर इस तरह की चीज़ें लगातार करते रहते हैं। तो अब इनके लिए प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, प्रोफेशन जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये लोग को नेम, फेम, पैसा बहुत ही ईजिली मिल जाता है थ्रू पूर्व पुण्य, लेकिन स्लो मिलता है। आफ्टर 36 की एज के बाद इनको बहुत हाई सक्सेस मिलना, बहुत अच्छा राइज मिलना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरी चीज़ क्या है,
प्रोफेशन में ये लोग मतलब जितनी भी स्किल्स ये लोग सीख लेंगे, ये लोग स्किलफुल वाले काम करें। मान लो हाथ से कोई स्किल्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इनको आर्ट आ गई, कोई आर्टिस्टिक स्किल्स आ गई, कोई चीज़ क्रिएट करना आ गया, कोई इनको प्रोग्रामिंग आ गई, तो ये लोग ऐसे काम करेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन कहीं आप देखोगे ना, ये लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। इन लोग को थोड़ा चाहिए होता है फ्री विल, थोड़ी अथॉरिटी, एंड अगर जॉब भी कर रहे हैं तो इनको थोड़ा हायर पोजीशन, थोड़ा हायर अथॉरिटी चाहिए होती है लाइफ में राइज करने के लिए, आगे जाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस कहूँगा मैं। यहाँ पे मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सन की प्लेसमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो सद्बुद्धि देता है, एंड बुद्धि तो हमारी नेचुरल इंटेलेक्ट है ही, ठीक है। तो बुध और सूर्य बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लो सिंह में हमारा यहाँ पे शनि बैठा है और गुरु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो आप मचा सकते हो यार, आप बिल्कुल बिजनेस में आप पूरी तरह से मचा सकते हो, उसे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो शनिदेव का जब भी कभी प्लेसमेंट हमारे सिंह राशि में होगा तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगी कि अपन को स्किल सेट अटेन करना है, लाइफ में स्किल सीखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी है। अब देखो यार, यहाँ पे पंचम भाव में काल पुरुष में सिंह बनती है, तो यहाँ पे हम लोग बुक्स को भी डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी रहेगी दूसरों को बुक्स डोनेट करना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बुक्स डोनेट करना, या फिर खुद ही बहुत सारी बुक्स को कह लो रीडिंग करना। ऐसे लोग की लाइफ में ग्रेजुअली धीमे 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 करके चेंजेस देखने मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे लोग कि अपनी फादर से थोड़ा ना बनना, फादर से अनबन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा मैरिज में इशू होना बहुत ज़्यादा, क्या मतलब 90% मैरिज और रिलेशनशिप की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। रिलेशनशिप इनकी मल्टीपल टूट सकती है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारा शनिदेव प्लेस होते हैं सिंह राशि में दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर शनिदेव, ऑफ योर सैटर्न इन योर वर्गो। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर वर्गो। वर्गो क्या है? वर्गो है रोग, ऋण एंड शत्रु। वर्गो टॉक्स अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, प्रारब्ध। यहाँ पे जब शनि आता है तो हम लोग ने देखा होगा कि ये नीच ये वो बनाता है, क्या कहते हैं, शत्रुहंता योग। क्यों बनाता है? एक क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठ के, वर्गो पे बैठ के एक शत्रुहंता क्यों बनाता है? उसके पीछे का रीज़न है कि वो करेज जो चाहिए, वो इंटेलेक्ट जो चाहिए, वो ऊर्जा जो चाहिए, वो एनर्जी जो चाहिए, वो शनिदेव के अंदर, मंगल के अंदर, सूर्य के अंदर है ऑलरेडी। तो जब भी कभी शनिदेव वर्गों में बैठते हैं, आपके अंदर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपके अंदर दूसरों की प्रॉब्लम्स को पहचानना, दूसरों की प्रॉब्लम्स में जो कमियां हैं वो देखना, दूसरों के जो क्या कहते हैं व्यक्तित्व हैं उसमें जो कमियां वो देखना, ये सारी चीज़ें देखना है। एनालिटिकल स्किल्स ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप लोग इससे रिलेट कर रहे होगे। दूसरी चीज़ क्या है, आपके अंदर एक चीज़ और कॉमन हो सकती है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो चुके हो लाइफ के टाइम, मतलब लाइफ टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग के अंदर एनालिसिस चलता रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचा विचारी करते रहते हैं। क्योंकि वर्गो क्या है, एक मैच्योर हो गया बुध। जब बुध मैच्योर हो गया तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आ गई दूसरों से लड़ने की, एंड उस पर एक मैच्योर प्लैनेट बैठ गया। तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ना हो पाने की वजह से आप लोग अभी तक लाइफ में स्टक हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ऐसे लोग की लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसका मेन रीज़न होता है कि लोग लाइफ में स्टक हो जाते हैं। तो स्टक नहीं होना लाइफ में। और एक चीज़ बता दूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे वर्गों के सैटर्न के लिए, कि एक स्पेशल प्लेसमेंट अपने आप में है। क्योंकि देखो, रोग, ऋण, शत्रु ये अपने आप में प्रारब्ध हैं, एंड आपकी लाइफ इसी से ही जूझ रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको अंदर से एक पावर भी दी है कि दूसरों के लिए लाइट देना, क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं सर्विंग भी है, 6th हाउस कहीं ना कहीं सेवा भी है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में आ जाए, मान लो एस्ट्रोलॉजी, ऐसे लोग मान लो आ जाएं हीलिंग में, मान लो मेडिकल प्रोफेशन में आ जाए, मान लो कुछ ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे उनका कर्म भी हो रहा हो, साथ ही साथ दूसरों की हेल्प भी हो रही हो, और एंड उनका इंटेलेक्ट भी चल रहा हो, उनका माइंड भी चल रहा हो उस टाइम पे। तो ऐसे बिजनेस में आप कह सकते हो किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग बिजनेस में ये लोग जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन वर्गो, आप मतलब इस तरह के क्या कहते हैं अपने लिए प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। अगर आपको गलती से कोई ऐसा प्रोफेशन मिल गया जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा, जहाँ पे आप दूसरों को सेल्फ नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ऐसे लोगों को एक टाइम सूट करना पड़ेगा, एक टाइम अपने लिए देखना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने टाइम निकालें, अपना एनालिसिस करें, चीज़ों को समझें। वो चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये लोग अगर सेटिस्फैक्शन नहीं पाते अपने काम में तो ये लोग कामों को छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखनी कि आपको सर्विंग, दूसरों की मदद एंड अपना दिमाग चलाना, वो चीज़ जो माइंड होता है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा नेचुरल जो मैच्योर ब्रेन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्गो। तो वर्गो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड शनि वहाँ पे बैठा, तो हमारा दिमाग निरंतर रूप से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अब वर्गो में सैटर्न एक चीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट करेगा। आप एक चीज़ देखना, मान लो लिब्रा में सैटर्न एग्जॉल्ट हो रहे हैं तो उससे जस्ट पीछे है वर्गो, तो यहाँ पे सैटर्न का जो इफेक्ट होगा रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसे लोग के बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटना, ऐसे लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होना, ऐसे लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रिश्ते आना जो बहुत ज़्यादा कार्मिक हों, प्रारब्ध वेश हो, और इनके प्रोफेशन से ही इनको रिश्ते मिल जाते हैं। और ऐसा भी होता है इनके साथ कि मतलब जो आया इनके पार्टनर इनकी लाइफ में उसका भी सेम प्रोफेशन हो। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है जब भी हमारा सैटर्न वर्गो में प्लेस्ड होता है दोस्तों, क्योंकि वर्गो टेल्स अबाउट रोग ऋण शत्रु एंड योर फाइटिंग स्पिरिट टुवर्ड्स दीज थिंग्स। अब इसमें ये मतलब इस प्रकार के यहाँ पे प्रोफेशन थे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यहाँ पे वर्गो के लिए कि आपके अंदर एक चीज़ तो बहुत है, वो है कैपेसिटी। आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई पे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लो पे भी कर सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में कि आप सारी चीज़ों को टैकल कर सको। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में फंसे हुए हैं तो भगवान ने प्लेसमेंट दी ही क्यों कि आप ही फंसे हुए, तो आप दूसरों को कैसे निकालोगे बाहर? ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है अपनी लाइफ में कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्किल्स अटेन कर लेना, कोई ऐसी चीज़ सीख लेना जिसकी वजह से आप दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प करो, एंड उस हेल्प की वजह से आपको पैसा मिले, आपकी अर्निंग हो। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जब भी कभी यहाँ आएगा, ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं बीमार नहीं पड़ते, ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं, लिवर डिसऑर्डर होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। लेकिन होता क्या है, एट दी एंड ऐसे लोग सक्सीड करते हैं, इनको कोई नहीं मार सकता भाई, इनकी उम्र भी लंबी होती है क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं। फिर शनिदेव के पावर विल है, स्किल है, विल पावर है, तो वो चीज़ आप जीत लोगे। फिर इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डेप्ट आता है, फिर प्रॉब्लम है, फिर उससे जीत लोगे। हाँ, डेप्ट से याद आया, आप लोग ऐसे काम में भी कर सकते हो जहाँ पे लोन दे सकते हो, आप लोग ब्याज का भी काम कर सकते हो। वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन आप कर भी सकते हो, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे वर्गो में बैठा हुआ है। रोग ऋण एंड शत्रु, ऋण कम शेयर, यहाँ पे शनिदेव यहाँ भी आ रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है इनके शत्रु भी इनको प्रॉफिट करा के चले जाते हैं कभी कदार। मैंने ये चीज़ देखी, बहुत कॉमन। ठीक है, तो प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन वर्गो, इट इज़ अ गुड पोजीशन। एंड स्पिरिचुअली अगर बात करी जाए तो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा लेके जाता है शनिदेव आपको। जब भी कभी यहाँ बैठते हैं वर्गो में, स्पिरिचुअल एक जर्नी, एक बहुत ज़्यादा कॉमन जर्नी हो सकती है आपकी, मतलब कॉमन नहीं होगी, मतलब कुछ डिफरेंट होगा आपकी जर्नी में। एंड इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बैठ के पाइसेस को देख रहे हैं, एंड पाइसेस टेल्स अबाउट हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल ऑकल्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं आपकी लाइफ में। एंड इन चीज़ों को भी आप प्रोफेशन में ले जा सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज सम सॉर्ट ऑफ अ हीलिंग प्रोफेशन। तो बहुत लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से हीलिंग कर रहे हैं, उनका सबका शनि यहाँ पे वर्गो में प्लेस्ड है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि सैटर्न जब भी कभी 6th हाउस में प्लेस्ड होगा, सॉरी यहाँ पे वर्गो में प्लेस्ड होगा, तो हम लोगों को चैलेंजेस से लड़ना, हम लोग को चैलेंजेस से फाइट बैक करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यार हम लोग जब भी कभी हार मान जाते हैं ना पोजीशन से, तो कहीं ना कहीं राहु, केतु एंड दिस सॉर्ट ऑफ नेगेटिव प्लैनेट सॉर्ट ऑफ हमको मेंटली टॉर्चर करने लग जाते हैं, मेंटल प्रेशर आने लग जाता है, चंद्रमा पीड़ित होने लग जाता है। फिर भी इस पोजीशन को मैं एज अ वरदान में आप लोग को बताऊंगा कि आपको भगवान ने दी है। आपके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड है, उससे आप लड़ो, निकलो। हाँ, प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, एंड ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि सैटर्न वर्गो में तो प्रॉब्लम्स होंगी। आपको लड़ना है, फाइट बैक करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट है, मल्टीपल चीज़ें आपको आती हैं, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, अपनी सारी चीज़ें अच्छी करनी है। धीमे धीमे करके सैटर्न यहाँ पे वर्क करने लग जाएगा आपके लिए दोस्तों। ठीक है, सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर लिब्रा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर लिब्रा। तो जब भी कभी शनिदेव हमारे लिब्रा में बैठेंगे, हमारे तुला में बैठेंगे, आपने देखा होगा एग्जॉल्ट हो जाते हैं शनिदेव। एंड फिर आपको लगेगा कि यार रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी जाती होगी क्योंकि लिब्रा में शनिदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं, चीज़ें बहुत बेटर हो गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको खुले रूप में बता दूं, किसी के प्लैनेट का उच्च का हो जाना या लो शुक्र का उच्च का हो जाना ये नहीं दर्शाता कि रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। समझ रहे हो? किसी भी प्लैनेट का भी उच्च का हो जाना ये चीज़ दर्शाता है कि वो किस रूप से आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसका इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो शनि का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। शनि का इन्फ्लुएंस किसी पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होना, बहुत पैसा होना, बहुत लैंड होना, एक अच्छा परिवार होना और एक बहुत अच्छा कह लो एक नेचर होना और चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लंट रहना और एक सैटर्नियन काइंड ऑफ पर्सन आप बन जाते हो जब भी आपका शनि उच्च का हो जाता है। प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, सैटर्न क्या होता है ना, मोक्ष का प्लैनेट है। सैटर्न टॉक्स अबाउट मोक्षा, सैटर्न टॉक्स अबाउट लिबरेशन, चीज़ों से बाहर निकलना, छोड़ के भागना। जब भी कभी शनिदेव लिब्रा में एक्सॉल्ट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, जब रिलेशनशिप्स होती हैं। आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं,
रिश्ते आए हैं एंड रिश्ते चले गए, रिश्ते आए हैं रिश्ते चले गए। सेम चीज़ आपकी मैरिज में भी ये प्रॉब्लम देता है। सैटर्न एक्सॉल्टेड हेयर, आपको लगेगा कि यार हमारी तो बहुत अच्छी होगी, ये तो सैटर्न एक्सॉल्टेड। 90% केसेस मेरी ऑब्जर्वेशन है थ्रू कंसल्टेशंस कि मैंने देखा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आई चली जा रही हैं, आई चली जा रही, चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जा रही लाइफ में, जब ये प्लेसमेंट हमारा सैटर्न का लिब्रा में होगा। अब एक चीज़ मैं खुले रूप में बता दूं आप लोगों को, सैटर्न जब भी कभी लिब्रा में बैठेगा, आप लोग बहुत अच्छे हीलिंग प्रोफेशन में और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसिंग प्रोफेशन में हो सकते हो। आप लोग बहुत अच्छे हीलर्स एंड डॉक्टर्स को मैंने बहुत देखा यार, डॉक्टर्स के चार्ट में सैटर्न एक्सॉल्टेड होना, प्रॉपर्टी डीलर्स के चार्ट में सैटर्न एक्सॉल्टेड होना, एंड जो जिनके पास बहुत मल्टीपल फेम होती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उनके चार्ट में सैटर्न का एक्सॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इनसे जलने वाले, इनके पीठ पीछे बुराई करने वाले, इनके पीठ पीछे फालतू बातें बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों। जब भी हमारा शनिदेव जब भी हमारे लिब्रा में बैठते हैं, एक चीज़ आपने देखी होगी कि शनि का जो एस्पेक्ट होगा डायरेक्ट मेष पे होगा, एंड मेष टेल्स अबाउट द काल पुरुष, मतलब अपने बारे में, पुरुष के बारे में। तो आपके व्यक्तित्व में भी शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मेष पे भी बहुत ज़्यादा शनि का प्रभाव है। एंड यहाँ पे शनिदेव अच्छा फल इसलिए देते हैं, पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस या फिर कह लो लिब्रा टॉक्स अबाउट किस तरह लोग आपको परसीव करते हैं, किस तरह लोग आपको देखते हैं। एंड शनि का यहाँ पे हो जाना लोगों का आपके प्रति एक बहुत अच्छा, एक तरीके से एक कह लो एक पर्सनैलिटी होती है। प्रॉब्लम्स कब आती हैं, अब प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप अपनी मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो या कहीं आप चीट करते हो अपनी वाइफ को, वहाँ से आपकी लाइफ में प्रोफेशनल चेंजेस आने लग जाते हैं। वहाँ से आपके लोग, आपने भले ही अंदर बात छुपा रखी है, बात किसी को नहीं पता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लोग हैं, लेकिन वो ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सामने वाले आपको गलत तरीके से परसीव करने लग जाते हैं। कि 7th हाउस टेल्स अबाउट कैसे लोग आपको देखते हैं। शनिदेव का जब भी कभी लिब्रा में प्लेसमेंट होगा, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी अपनी वाइफ को चीट नहीं करना है, कभी अपनी वाइफ को ऐसा परेशान नहीं करना लाइफ में। कभी रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी अगर है तो उसको ज़्यादा बढ़ानी नहीं है अपनी तरफ से। यहाँ पे वीनस का प्लेसमेंट इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मतलब देखना इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपको। यहाँ पे अगर आपको वीनस मान लो ख़राब दिखता है, वीनस ख़राब हाउसेस में दिखता है, वीनस राहु से पीड़ित दिखता है, पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स होना, पर्सन्स का मनी लॉसेज होना, लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना, ऑक्यूपेशन जो आ रही है वो मान लो डिफरेंट तरीके से आ रही है, मान लो एक भी सोर्स से आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम्स होना, फ्लक्चुएशंस होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहाँ वीनस बैठा होगा उस सोर्स से रिलेटेड आपका काम होगा। मान लो वीनस बैठा है 12th हाउस में, आपका सैटर्न बैठा है लिब्रा में, देन क्या होगा, आपका काम कहाँ से आ रहा होगा, फॉरेन से आ रहा होगा। आपका सैटर्न बैठा है लिब्रा में एक्सॉल्टेड, आपका वीनस बैठा हुआ है 11th हाउस में, फ्रेंड सर्कल से पैसा आ रहा होगा, फ्रेंड सर्कल से, कम्युनिकेशन से, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस की प्लेसमेंट देखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं 7th हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं लिब्रा की बात कर रहा हूँ। सैटर्न अगर लिब्रा में बैठा है, वो आप थोड़ा बहुत उसको रिलेट करने की कोशिश करो क्योंकि लिब्रा 7th हाउस में बनती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको अपना मॉरल वैल्यूज़, आपको अपनी वैल्यूज़ जो आपने अभी तक बना के रखी हैं उस चीज़ को मेंटेन करना। दूसरी चीज़, लगातार कांस्टेंट एफर्ट डालना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग एक स्टेज ऑफ लाइफ में, जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, एक स्टेज ऑफ लाइफ में जाके जब पूरा कंफर्ट पा जाते हैं, चीज़ें पा जाते हैं, क्योंकि सैटर्न एक्सॉल्टेड है यार, वो देगा मनी वेल्थ, तो आप अपने प्रोफेशन से, अपने हार्डवर्क से दूर होने लग जाते हो। जब आप हार्डवर्क से दूर होने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको ख़राब इफेक्ट देने लग जाता है। यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो के भी शनिदेव आपको ख़राब इफेक्ट देंगे अगर आप अपने कर्म से दूर भागोगे। तो लाइफ में कभी कर्म से दूर नहीं भागना है, कर्म निरंतर रूप से करना है एंड कोशिश करनी है रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करके बनाए रखना। मैंने प्रोफेशन की बात स्टार्टिंग में कर दी थी कि आप डॉक्टर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, मतलब किसी प्रकार के इंटीरियर के वर्क में हो सकते हो, और कह लो प्रॉपर्टी डीलिंग के वर्क में हो सकते हो, एक बड़ा एम्पायर हो सकता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ऐसे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, मचा देते हैं, क्योंकि लिब्रा टॉक्स अबाउट योर पार्टनरशिप। तो ऐसे लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं, मचा रहे, लाइफ में बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे हैं। तो जब भी कभी शनिदेव यहाँ बैठेंगे, कोई भी काम करो उसके अंदर पार्टनरशिप इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। जितना करोगे उतना लाइफ में चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, थोड़ा बहुत अगर आप एक चीज़ इन्फ्लुएंस देखोगे कि सैटर्न की डिग्री ज़्यादा है, मान लो 20 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको ससुराल थोड़ा सा गड़बड़ मिल सकता है। यहाँ पे ससुराल पक्ष थोड़ा सा गड़बड़ मिल सकता है, ये चीज़ समझनी है। और एक चीज़ और है, सैटर्न जब भी कभी यहाँ पे तुला में बैठा है एंड वयस्क रूप में बैठा हुआ है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी बड़ी हैं। उन मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे पूरा करने के लिए आपको वीनस की ऊर्जा, वीनस की रेमेडीज़, ये सारी चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर लिब्रा। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर स्कॉर्पियो।
सो बात करेंगे दोस्तों प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर वर्गो, सॉरी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में जब भी कभी शनिदेव बैठेंगे तो किस तरह का असर होगा। स्कॉर्पियो टेल्स अबाउट डीपर थिंग्स, स्कॉर्पियो टेल्स अबाउट आध्यात्म, स्कॉर्पियो टेल्स अबाउट चेंजेस इन लाइफ। तो ऐसे लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन होना इज़ रियली कॉमन, जस्ट बिकॉज चेंजेस उनका प्रोफेशन के थ्रू हो रहा है। स्कॉर्पियो में जो बैठेगा उसके कारक तत्व के द्वारा उसके लाइफ में चेंजेस होंगे। तो ऐसे लोग के बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में चेंजेस होना, ऐसे लोग के अंदर एक ज़्यादा मतलब एक टेंडेंसी हो सकती है काम को बहुत ज़्यादा डिले करने की, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी शनिदेव बैठते हैं तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ टालते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो में मतलब जब भी कभी मतलब शनि का कनेक्ट बन रहा होता है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज़ करनी चाहिए कि अपने मंगल को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती है। एंड 90% केसेस में मैंने देखा मंगल ही पीड़ित होता है, क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग है तो डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें डिले नहीं हो रही हैं। तो जितना ज़्यादा चीज़ें आप मतलब करोगे बिना सोचे, मतलब क्या होता है ना, आप लोग सोचते बहुत हैं, तो सोचना कम है करना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सोचोगे कम, करोगे ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको चेंजेस अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। जब भी कभी शनिदेव हमारे स्कॉर्पियो में बैठेंगे, ऐसे लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मेडिटेशन, डीप जाना चीज़ों के, और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो चीज़ को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। ऐसे लोगों को मतलब मेडिटेशन अपनी लाइफ का पार्ट बना देना है, क्योंकि देखो स्ट्रगल्स जो होती हैं वो इन्हीं लोगों की लाइफ में मैक्सिमम होती हैं। मैंने देखा सैटर्न इन स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी कार्मिक प्लेसमेंट, एंड ये बहुत कार्मिक होती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कभी स्कॉर्पियो में हमारा बैठेगा तो मतलब शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे एनालिस्ट होना, ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होना, ऐसे लोग बहुत डीप रिसर्चर होना, और जो मतलब जो लोग होते हैं ना जो खोज करते हैं, जो बहुत डीप जाते हैं चीज़ों के, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वाइफ से कितना मिलेगा ये भी हम लोग 8th हाउस से देखते हैं, 7 से जस्ट सेकंड पड़ता है। तो यहाँ पे सैटर्न का होना इसी बता सकता है कि पार्टनर से थोड़ा लेट मिले, भले ही लेटर ऑफ द मैरिज मिले, लेकिन प्रॉपर्टी मिलना, मतलब किसी प्रकार का लैंड मिलना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है। 8th हाउस टेल्स अबाउट वर्क्स रिलेटेड टू डीपर थिंग्स, वर्क्स रिलेटेड टू माइनिंग हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गया, ज़मीन से नीचे जितने तरह, मान लो जेमस्टोन का कोई बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर स्कॉर्पियो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हाँ, एक चीज़ हमें ये चीज़ जाननी है कि अपने कर्म की थोड़ी सी डेप्थ को जानना, कर्म की डीपनेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब तक अपने काम की डीपनेस को नहीं जानेंगे यहाँ पे, और प्रोफेशन लगातार चेंज करते रहेंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो में क्या होता है प्रोफेशन चेंज करता है। तो एक प्रोफेशन को पकड़ के अगर हम लोग प्रोफेशन के पीछे लग गए, उस चीज़ को पूरा मास्टर कर लिया, उस चीज़ को पूरा समझ लिया, उस चीज़ की पूरी तरीके से एक्सपर्टी कर ली, देन आप उसमें सक्सीड कर सकते हो। ना कि आप बिल्कुल चेंज करो एक प्रोफेशन फिर दूसरा फिर तीसरा, क्योंकि स्कॉर्पियो में क्या होता है ना, ये चेंजेस की राशि है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो यहाँ पे शनिदेव अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से, जैसे एरीज में होता है ना, वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो करना क्या है, मेडिटेशन 8th हाउस की बेस्ट रेमेडी है भाई। मेडिटेशन करके देखोगे लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, आप भी सोचोगे यार मतलब हाँ वाकई में कोई रेमेडी थी। क्योंकि जब जो है क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी स्कॉर्पियो में हमारा ये बैठेगा ना सैटर्न, तो आपकी लाइफ में एक चीज़ होगी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत ऊर्जा बहुत कामनेस, इसके बीच में प्रॉब्लम आ रही है। मंगल ठीक करना और हनुमान जी के मंदिर को निरंतर विजिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने की, यहाँ की प्लेसमेंट को समझने की, यहाँ की प्लेसमेंट को मास्टर करने की। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे लोग अपनी स्टडीज़ में इंस्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा पाते हैं। ऐसे लोग की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, ऐसे लोग की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है। ऐसे लोग पढ़ाई में एक कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, मतलब कोई बच्चा मान लो कोई कंसल्टेशन लेने आता है, उसके बच्चे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, तो ये प्लेसमेंट मैंने बड़ी वो देखी पिक्यूलियर, सैटर्न इन योर क्या कहते हैं इसको, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, स्कॉर्पियो में सैटर्न बैठा है तो इसका एस्पेक्ट एक थर्ड एस्पेक्ट होगा जो हमारे मकर में होगा, प्रोफेशन में होगा। तो मैंने जो वो जो मैं प्रोफेशन वाली बात बोल रहा था वो मैं शनि की दृष्टि के संबंध में बोल रहा था। ठीक है, तो शनि जब भी कभी यहाँ बैठेगा तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। इससे आपको थोड़ा उभरने के लिए, लाइफ में राइज के लिए आपको मंगल की रेमेडी करना, साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय बीज मंत्र का जाप करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर सैजिटेरियस।
सबसे पहले हम लोग समझेंगे सैजिटेरियस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, किस तत्वों की राशि है। सैजिटेरियस टेल्स अबाउट योर 9th हाउस, और 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर धर्मा, योर एथिक्स, साथ ही साथ आपका जो डिसिप्लिन है, एंड आपके फादर, उसके बाद आपका भाग्य। इन सारी चीज़ों को सैजिटेरियस रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी कभी कहते हैं, जब भी कभी हमारे शनिदेव सैजिटेरियस में प्लेस्ड हो जाते हैं तो ऐसा पर्सन धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को आगे बढ़ाने वाला, धर्म की चीज़ों को आगे बढ़ाने वाला, धर्म को ही अपना काम बनाना या फिर धर्म को कहीं ना कहीं प्रोफेशन में इन्वॉल्व करने वाला, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यू वाले, बहुत ज़्यादा एथिक्स वाले एंड बहुत ज़्यादा शेड्यूल वाले भी हो सकते हैं। इनको ये टाइम पे ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, इसमें आप डिले नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के पर्सन बहुत ज़्यादा कॉमन है सैटर्न इन सैजिटेरियस। एंड सैजिटेरियस टॉक्स अबाउट योर फादर। तो फादर से किसी प्रकार की अनबन होना, कोई अलगाव होना, कोई दूरियां होना, वैचारिक मतभेद होना, दिस इज़ रियली कॉमन। ये आप अपना ऑब्जर्व भी करोगे, और जिनका होगा वो लोग रिलेट भी कर रहे होते हैं। सैटर्न जिन किसी का भी सैजिटेरियस में होता है, एक चीज़ मैंने और ज़्यादा देखी है कि ऐसे लोग अगर ज्योतिर्लिंग विजिट करते हैं, ये देखिए क्या मतलब, ये तो श्योर शॉक फैक्ट है, आपकी लाइफ फंसे हुए हो ना सैजिटेरियस में, आप कभी ऐसे मंदिर को विजिट करते हो, कभी ऐसे मंदिर को विजिट करते हो जो कि कहीं ना कहीं पहाड़ों पे है। सैजिटेरियस इज़ अ राशि ऑफ योर थोड़ा माउंटेन्स वगैरह। तो जब भी पहाड़ों की राशि को, मतलब पहाड़ों से राशि से रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग एक पहाड़ों पे मंदिर हो गया और एक ज्योतिर्लिंग, इन दोनों जगहों पे अगर आप विजिट करते हो तो लाइफ में बहुत 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 पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलते हैं लाइफ में। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसे लोग थोड़ा क्वेश्चन करने वाले भी हो सकते हैं, ऐसे लोग डाउट दिखाने वाले भी हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल भी हो सकते हैं, ऐसे लोग बहुत कीनली ऑब्जर्व करने वाले भी हो सकते हैं जिनका सैटर्न सैजिटेरियस में। क्योंकि सैजिटेरियस राशि किसकी है? ज्ञान की है, धर्म की है, ये सारी चीज़ों की राशि है। तो यहाँ पे शनिदेव का प्लेसमेंट क्या दर्शाता है? यहाँ पे शनिदेव का प्लेसमेंट टेल्स अबाउट कि आपको क्या है, आपको धर्म में रुचि है, आपको एथिक्स में रुचि है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत भी कुछ गलत करोगे ना, सैटर्न सैजिटेरियस वाला तुरंत बोल देगा, यार ये चीज़ तू गलत कर रहा है, ये तेरे अंदर थोड़ी क्वालिटी है, इसको थोड़ा डेवलप कर, ठीक है, ये नहीं करना, ऐसे वैसे का। तो ये लोग पिन पॉइंट करने वाले भी हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत अच्छे कैरियर गाइड करने वाले, बहुत अच्छे कह लो दूसरों को राह दिखाने वाले, ऐसे पर्सन हो सकते हो जब भी क्या कहते हैं, जब भी हमारा शनिदेव सैजिटेरियस में प्लेस्ड होते हैं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसे लोगों को कभी भी किसी धर्म गुरुओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब अंधविश्वास नहीं करना है। वैसे लोग करते नहीं अंधविश्वास। आपको करना क्या है, आपको किसी गुरु के अंडर में दीक्षा ले लेनी है। ऐसे लोग अगर मान लो किसी गुरु के अंडर में दीक्षा ले लेते हैं तो इनकी लाइफ में राइज होना चालू हो जाता है। और एक बहुत कॉमन बात है सैटर्न सैजिटेरियस में कि इनकी मदर को थोड़ा हेल्थ इशू होना, दिस इज़ रियली कॉमन। मदर को हेल्थ इशू होगा। दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन उस तरह का नहीं है जितना एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जब भी हमारा सैटर्न हमारे सैजिटेरियस में प्लेस्ड होता है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रोफेशन कैसे बन सकते हैं? प्रोफेशन रिलेटेड टू सम वुडन वर्क, सम फर्नीचर वर्क, सम प्रॉपर्टी वर्क, साथ ही साथ किसी प्रकार की टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा देखा मैंने सैजिटेरियस में प्लेस्ड हुआ सैटर्न। तो टीचिंग में जा सकते हो आप लोग किसी प्रकार की ऐसे काम में जा सकते हो जहाँ पे कंप्यूटर में बैठ के आप काम कर रहे हो आराम से, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ रहा। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हम लोग इसमें देख सकते हैं सैटर्न इन योर सैजिटेरियस। ठीक है दोस्तों। अब सैटर्न इन सैजिटेरियस है तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हम लोगों को, यहाँ मैंने लिखा था पॉइंट, हाँ, आपको कुछ ऐसी प्लेसेस को भी विजिट करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना कोई शिवलिंग हो, बहुत ज़्यादा पुराना कोई स्कल्पचर हो, मान लो 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, ऐसी आपको जगहों पे, ऐसी प्लेसेस में आपको विजिट करना है जहाँ पे आपको कुछ बहुत पुराने स्कल्पचर्स मिलेंगे। क्योंकि पुरानी चीज़ें क्या है, दीज ऑल आर सैटर्न। एंड सैटर्न प्लस जहाँ विजिट करोगे वो 9th हाउस कनेक्ट हो गया, सैटर्न कनेक्ट हो गया, पुरानी जो क्या कहते हैं पिलग्रिमेज कह लो, पुरानी चीज़ें कह लो, वो चीज़ कनेक्ट हो गई तो पूरा 9th हाउस एक्टिवेट। 9th हाउस इज योर भाग्य। अब एक चीज़ इनके साथ और होती है कि लोग भाग्य के बड़े मारे हुए लोग होते हैं। ऐसे लोग को भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिलता है। मान लो 10 लोग लॉटरी लगा रहे हैं और 3 मान लो वहाँ पे जीतने 8 लोग थे, ये उन 2 में होंगे जो हारे, तो इनका भाग्य सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके लिए आपको करना क्या है, लगातार ज्योतिर्लिंग विजिट करना है, लगातार मंदिर विजिट करना है। मंदिर, ज्योतिर्लिंग, दीज ऑल आर एनर्जीज दैट रिप्रेजेंट्स योर 9th हाउस। ठीक है दोस्तों। तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर 9th हाउस, related to Saturn in your Sagittarius. Now we will talk about placement of Saturn in your Capricorn. So बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर कैप्रिकॉन, मकर। तो शनिदेव जब भी कभी मकर में बैठे होते हैं तो ऐसा जो जातक होता है, मैंने देखा है मैक्सिमम कि ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले, ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा लाइफ में हासिल करने वाले, लाइफ में बहुत ज़्यादा कह लो जुझारू, बहुत ज़्यादा वर्क एथिक्स
और वर्कोहॉलिक कह लो, बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका भी शनिदेव मकर में प्लेस्ड होता है। सैटर्न जब भी किसी का कैप्रिकॉर्न में होता है, ऐसे लोग के अंदर एक चीज़ ये होती है कि ऐसे लोग की इनिशियल लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में ये चीज़ हुई होती है कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्डन आया होता है, तब ये लोग राइज़ किए होते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े, बहुत ज़्यादा लाइफ में वो आ जाए, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, इनको काम करना पड़े और फिर ये लोग राइज़ करें। एक चीज़ और देखी सैटर्न मकर वालों की कि ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, इनको काम चाहिए, इनको जॉब चाहिए, इनको खाली बैठना नहीं पसंद। ये लोग खाली बैठेंगे, इनको लगे कि यार करना है, कुछ करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनके चार्ट में एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे आके मार्स एग्जॉल्ट हो जाता है, तो मंगल देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल इनका खराब है तो ये लोग को कह लो कर्म नहीं मिल पा रहा। इनका सूर्य खराब है तो इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। ये लोग मैक्सिमम जो फंसे होते हैं वो जॉब के चक्कर में फंसे होते हैं, सैटर्न मकर वाले। इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में वो मिल रहा होता है, क्या कहते हैं, असफलता मिल रही होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होती है इनके लाइफ में। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हमारा सैटर्न मकर में प्लेस्ड होगा। दोस्तों सैटर्न मकर में एक चीज़ और है कि ये फादर की थोड़ी सी जो प्रॉफिट्स होते हैं, फादर के प्रॉफिट्स को भी दिखाता है। तो फादर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ होगा। आपकी लीनेज में जो आपके दादा परदादा, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रगल करी होगी, तब जाके आपकी लीनेज जहाँ आके बनी है। आपको जो भी चीज़ें मिली हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट से मिली हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करके मिली हैं, बहुत ज़्यादा काम करके मिली हैं। ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। अब एक चीज़ और है, यहाँ से ये कर्क को दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब कंफर्ट को दृष्टि डाल रहा है। तो जितना मतलब शनिदेव कर्म से या कंफर्ट से दूर करेंगे और जितना वर्क में लगाएंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। ये भी चीज़ आपको समझनी है दोस्तों, ठीक है ना। एंड मकर में जब भी कभी मैंने ये देखा है, क्या कहते हैं, शनिदेव, तो आपकी मदर को हेल्थ इशू होना, मदर को प्रॉब्लम होना, मदर को किसी प्रकार का हेल्थ इशू होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। मदर को हेल्थ इशू होगा। अब एक चीज़ और सुन लो, इन लोगों की लाइफ में जो इनकी मैरिड लाइफ कह लो या इनकी इमोशनल लाइफ कह लो या इनकी जो रिलेशनशिप लाइफ कह लो, उसके अंदर बहुत ट्रबल होती है। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होती है, बनती है तो टूट जाती है। लव मैरिज की बातें चल रही होती है, लव मैरिज हो नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखी मैंने कंसल्टेशंस में। उसके बाद शनि जब भी कभी मकर में बैठे होते हैं, ऐसे लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनका कर्म इनको समेटे हुए है इनकी जॉब में, इनके प्रोफेशन में। ये लोग एक बार जॉब करने आ जाते हैं तो इनका क्या होता है, सिस्टम सारा सब कुछ जॉब पे ही आधारित हो जाता है, जॉब पे ही चलने लग जाता है। तो ये लोग करना बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन वो फ्रीडम नहीं मिल रही, वो फ्री विल नहीं मिल रही कि ये लोग अपनी कुछ चीज़ें दिखा पाएँ, ये लोग कोई चीज़ कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल है जब भी हमारा सैटर्न मकर में प्लेस्ड होगा। उसके बाद एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कर्म किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा लाइफ में चीज़ें कमाई और एक लेगेसी बना दी। ये लोग बहुत ऊपर जाने वाले, या तो बहुत ऊपर जाने वाले या अपने काम में ऐसे फंस के रहने वाले हो सकते हैं। ऊपर तब जाएंगे जब मार्स अच्छा बैठा होगा और सन अच्छा बैठा होगा, सूर्य मंगल एक साथ बैठ गए, सूर्य मंगल एक अच्छे हाउसेज में बैठ गए, एंड मकर में शनि बैठ गया तो ज़बरदस्त प्लेसमेंट हो जाती है। कभी कभार ये मचाने वाली प्लेसमेंट हो जाती है, तबाही वाली, इसको आप कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी कभी शनिदेव यहाँ बैठते हैं तो एक लेगेसी देते हैं, एक ऐसा मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आप कहीं नहीं थे। अभी आप अगर बड़े हो गए, मान लो 30 साल से ऊपर आपकी उम्र है, तो आप अपने आप को 20 साल के देखो, आप जहाँ थे उससे बहुत आगे आ चुके हो अपना कर्म करते करते। एंड वो कर्म करते करते ही आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइफ में बहुत सक्सेस मिली है आपको, ठीक है। तो मकर में यहाँ पे जब भी कभी शनि होगा तो मैं एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करूँगा कि आपको मतलब जॉब का प्रोफेशन लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें रिलेटेड टू रियल एस्टेट हो सकता है, जिसमें हमारा स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें एक जो मास जो होती है ना, मास वेल्थ देखी जाती है, मास वेल्थ, जहाँ पे पैसा, लग्जरी, फेम, नेम, इस टाइप की बिजनेस आप कर सकते हो, इस तरह के काम कर सकते हो जिससे आपको बहुत ही बड़ा मतलब राइज़ मिले। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये जो राइज़ मिलेगा ये थोड़ा सा स्ट्रगल करके मिलेगा, थोड़ा सा लाइफ में फंसा के मिलेगा, थोड़ा सा ऐसी जगह मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो। दूसरी चीज़, ऐसे लोग का बहुत ज़्यादा मेरी जो पर्सनल रिसर्च है, ऐसे लोग का जो मूलांक हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स मैंने जो देखा, दैट वुड बी 1, 3, 8 एंड 9। इतने मूलांक इनके पॉसिबल हैं। मैक्सिमम जो 90% लोग यहाँ पर हैं इतने हो सकते हैं। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन 9 और 3 देखा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर एक्वेरियस। अब एक्वेरियस में शनिदेव किस तरह का असर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। सो नाउ विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर एक्वेरियस। सो जब भी कभी एक्वेरियस राशि में शनिदेव प्लेस्ड होंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होगी, आपकी जो चाहत होगी, क्योंकि ये कामनाओं का भाव है, काम भाव है, यहाँ पे राहु की ऊर्जा है। तो जहाँ पे राहु की ऊर्जा होती है वहाँ पे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन एंड बड़ा सोचना। तो बड़ा सोचना आपके अंदर बहुत कॉमन है। आप मान लो ये सोचोगे ना कि यार मेरे को एक बिज़नेस खोलना है, तो आप एक शॉप पे ना सोच के एक बड़ी सी, एक बहुत बड़ी
चेन बनाने की आप कोशिश करोगे। आप सोचोगे बहुत अच्छी चेन बना लें, अपना एक मार्ट बना लें, मेगा मार्ट बना लेते हैं, ना कि शॉप खोलते हैं। आपसे कोई कहेगा यार शोरूम खोलते हैं, अरे क्यों ना मर्सिडीज़ का शोरूम खोलते हैं यार, अरे क्यों ना यार एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अरे कुछ नहीं बड़ा बड़ा सेटअप लगाएंगे यार, पूरी चीज़ें लाइटनिंग करेंगे तब जाके चीज़ें करेंगे। कोई भी चीज़ आपको छोटी पसंद नहीं है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी पसंद नहीं है जहाँ पे आपको नेम फेम पैसा ना मिल रहा हो। आपको सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन इसी चीज़ से कि यार मेरे को पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है क्योंकि ये यूनिवर्स से मांगते हैं। अगर मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स से नेम मिलती है, फेम मिलती है, पैसा मिलता है। ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा कॉमन है दोस्तों। जब भी कभी हम कहते हैं हमारे शनिदेव एक्वेरियस में प्लेस्ड होते हैं, तो एक्वेरियस टॉक्स अबाउट योर कामना। तो कामना पूर्ति होती है लेकिन थोड़ा सा स्लोली होती है, थोड़ा सा धीमे से होती है, ठीक है। बहुत जल्दी इनकी कामना पूर्ति नहीं होती है, थोड़ा सा डिले लगता है, थोड़ा से एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन हाँ, शनिदेव का स्वयं का भाव है, तो सॉरी भाव नहीं है, राशि है। तो जब भी कभी एक्वेरियस में शनिदेव यहाँ बैठ जाए, मैं अगर ऐसे बोल दूँ, भाव करके बोल दूँ, तो आप इसको एक्वेरियस मान लेना। जब भी एक्वेरियस में शनिदेव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इच्छा होगी बहुत पैसा कमाने की, चाहे वो किस भाव में बैठे हुए हैं। एंड उसका डिस्पोजिटर स्वयं शनि एक्वेरियस में ही बैठा हुआ है। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग है, आपकी चीज़ें स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे राहु की भी ऊर्जा है। तो राहु अगर स्ट्रांग है, कुंडली में राहु अगर स्ट्रांग है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। एंड आप ज़िंदगी में बहुत टॉप पे भी पहुंच सकते हो, बहुत नीचे भी आ सकते हो। ये सारी चीज़ें राहु पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक्वेरियस का कारक है या 11th हाउस का कारक है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कभी एक्वेरियस में हमारा शनि होता है तो ऐसे लोग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मनी होते हैं, थोड़े मनी माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन कोई चीज़ ख़राब नहीं है। अब इनका राइज कैसे करना है, कैसे चीज़ें मतलब बेटर करनी है, आपको बुक्स डोनेट करनी है। ऐसे लोग जितना ज़्यादा बुक्स डोनेट करेंगे, ऐसे लोग दूसरों की जितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्विंग करेंगे, जितना ज़्यादा दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस आएगी। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे लोग गाइडिंग प्रोफेशन में, ऐसे लोग कह लो बिजनेसमैन, ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन में, मतलब जहाँ पे दूसरों की हेल्प हो रही है, जहाँ पे थोड़ा बहुत आप एक मासेस को डील कर रहे हो। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज मासेस। तो यहाँ पे आपको मासेस को डील करना है, बड़ी एक चेन को डील करना है, आपको लीड करना है चीज़ों को। तो वहाँ पे यहाँ पे आके शनिदेव बहुत अच्छा वर्क करेंगे। आपको कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आप बड़ी सी एक मतलब एक वर्किंग मतलब जगह है जहाँ पे आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी चीज़ों से, अपने एथिक्स से, अपने ज्ञान से, सारी चीज़ों से जितना आप मतलब करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आपको शनिदेव अच्छा असर देंगे। शनिदेव जब भी कभी एक्वेरियस में बैठते हैं तो एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है कि आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़े से आपको कह लो मिसगाइड करने वाले, फ्रेंड्स आपको लाइफ से भटकाने वाले, कहीं ना कहीं आपको बुरी आदतों में डालने, क्योंकि क्या है 11th हाउस क्या है, एक्वेरियस क्या है, दिस ऑल टॉक्स अबाउट योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे? वहाँ पे शनिदेव बैठ गए, शनिदेव इज द कार्मिक बैड प्लैनेट्स, तो वहाँ पे गंदी आदत डालने वाले फ्रेंड्स, गलत काम में ले जाने वाले, गलत जगह इन्वेस्ट कराने वाले फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके दोस्त कैसे हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जब भी सैटर्न एक्वेरियस में बैठता है दोस्तों। यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। एक चीज़ आपको बता दूँ, पास्ट लाइफ में आपने थोड़ा बहुत क्या है, जो कर्म आपको करने थे, जो कर्म आप बहुत सारी चीज़ें आपको पानी थी वो आप पा नहीं पाए हो, इसीलिए आप बचपन से ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ला के देगा, थोड़ा स्लो ला के देगा, लेकिन 36 की एज के बाद ऐसे लोगों का राइज देखना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 36 की एज के बाद राइज हो ही जाता है लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि सैटर्न एक्वेरियस में बैठा है आपको फंसाए चले जा रहा है, लाइफ मतलब दे ही नहीं रही है रिटर्न में कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीमे धीमे करके आपको गेन्स मिलते चले जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर पाइसेस। लोगों के साथ बहुत किया लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिला। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन पाइसेस में जब भी कभी किसी के शनिदेव आ जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले, एक बार किसी ने मदद कर ली तो नहीं बोलने वाले, वैसे हो सकते हैं। सैटर्न अगर किसी का पाइसेस में है तो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक, बहुत काम करने वाले, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना एफर्ट्स लगाने वाले, साथ ही साथ दूसरों को ग्रो करने के लिए आपका पीछे से बैक हैंड होता है। ऐसे लोग स्वयं भले ही ना ग्रो करें लेकिन दूसरों को अपनी वाली से कहते हैं अपनी बोली से, अपनी वाणी से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आप लोग ये चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे, आपने जिस को गाइड किया उसकी लाइफ में सक्सेस हो गई, लेकिन खुद की लाइफ में वहीं पर बैठे हुए हो। सैटर्न इन पाइसेस लॉसेस से इनकम, लॉसेस का वर्क। तो लॉसेस का वर्क कहाँ होता है? लॉयर के प्रोफेशन में हो सकता है, तो आप लॉयर के प्रोफेशन में जा सकते हो जहाँ दूसरे का लॉस हो रहा है लेकिन आपका प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, डॉक्टर कह लो, हीलर नहीं, डॉक्टर बन सकते हो जहाँ पे दूसरे का लॉस हो रहा है लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी सैटर्न पाइसेस में बैठेगा तो आप किससे कमाओगे? लॉसेस से। पाइसेस टेल्स अबाउट लॉसेस। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, पाइसेस में बैठा हुआ सैटर्न कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्ट्स, फॉरेन का कोई फ्रेंड, फॉरेन से कोई आना जाना, फॉरेन से कोई इनकम बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है दोस्तों, अब जब भी कभी सैटर्न हमारा पाइसेस में बैठ जाएगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइफ प्रॉब्लम्स के बिना तो हो ही नहीं सकती।
लाइफ प्रॉब्लम्स के बिना कभी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। इस समय आप खुद ही देख रहे हो सैटर्न पाइसेस में आके बैठा, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही दुनिया में, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी है। जब जो आप देख रहे होगे वीडियो 1 साल बाद या कभी भी देख रहे होगे वीडियो, तो सैटर्न पाइसेस में ही होगा। तो सैटर्न पाइसेस में बैठा कितनी तबाही मची हुई है, कितने युद्ध हो रहे हैं। तो यही युद्ध इनकी लाइफ में भी हो रहे होते हैं जब भी सैटर्न पाइसेस में बैठ जाता है। एंड ये चीज़ें और ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं जब इस पर राहु का एस्पेक्ट हो जाए। एक चीज़ और रखना, सैटर्न पाइसेस में बैठा है, साथ में रेट्रो भी हो गया भाई, फिर आपके अंदर एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। जल तत्व राशि टेल्स अबाउट योर इमोशंस। तो इमोशंस के फील्ड में सैटर्न का वेपराइज हो जाना, सैटर्न का इमोशंस को वेपराइज करना, मतलब इमोशंस को पूरी तरह से ब्लंट कर देना। मतलब एक तरीके से इमोशंस फील नहीं कर पाओगे आप थोड़े से ड्राई हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब इमोशन नहीं फील हो रहा है लाइफ में, जो करना था वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, उलझन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। ऐसे लोगों को इस टाइम पे थोड़ा बहुत ये चीज़ देखनी पड़ती है। सैटर्न पाइसेस वालों को बीपी का इशू होना, ओवर थिंकिंग का इशू होना, बहुत ज़्यादा मतलब कह लो शनिदेव मान लो जब भी कभी 7.5 आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो राशि है सबकॉन्शियस माइंड की है। ओवर थिंकिंग भी हम लोग यहाँ से करते हैं, मेडिटेशन भी हम लोग यहाँ से करते हैं। पाइसेस में सैटर्न है। एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, आपको मेडिटेशन अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा आपको एक धैर्य लेके आना है, एक सुलझाव लेके आना है, तो आपकी लाइफ धीमे धीमे करके बैलेंस्ड होगी जब भी सैटर्न यहाँ पे पाइसेस में बैठेगा। सैटर्न में पाइसेस में बैठना ये दर्शाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और किसी न किसी प्रकार की स्पिरिचुअल ऊर्जा इनके पीछे हो सकती है। मान लो 12th हाउस हम लोग बात करें, 12th हाउस टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल थिंग्स। तो स्पिरिचुअल चीज़ों में यहाँ पे शनिदेव की जो ऊर्जा होगी यहाँ पे कैसा वर्क करेगी, यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाएगी। और ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, मतलब स्वप्न में आपको सपने में कोई ऐसा मतलब काला कुत्ता दिखाई पड़ना, डॉगी दिखाई पड़ना, आपको सपने में किसी देवता के दर्शन होना। ज़्यादातर इनको जो तामसिक रूप की शक्तियाँ होती है, जैसे काल भैरव हो गए, माता महाकाली हो गई, इस तरह की ऊर्जा इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है जब भी कभी सैटर्न हमारा पाइसेस में बैठेगा। सैटर्न पाइसेस में बैठेगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वहाँ से देख किसको रहा है, सेवा वाले भाव को, 6th भाव को। तो यहाँ पे सेवा आपको निरंतर करनी है। एंड सैटर्न पाइसेस में एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कभी अपने क्लोथ्स डोनेट नहीं करते, बाकी सब डोनेट कर सकते हो, कपड़े कभी दान नहीं करने। आपको कपड़े दान करोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में लगातार आती चली जाएंगी। सैटर्न पाइसेस एक चीज़ और है कि फॉरेन से कनेक्ट तो आपको बनेगा ही, साथ ही साथ थोड़ा सा आपकी अर्निंग्स में रुकावट देखने पड़ सकती है जब भी कभी 7.5 आती है, शनि दशा आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे व्यय का भाव है। व्यय का भाव तो कहीं ना कहीं पैसे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा, एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाने। काले तिल आप शिवलिंग पे चढ़ाओगे, धीमे धीमे करके ये जो ऊर्जा है ना सैटर्न पाइसेस वाली, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक कर देंगी, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ और आप कर सकते हो, पाइसेस टेल्स अबाउट योर फिश, मतलब फिश होती है ना मछली, तो आप मतलब कह लो बृहस्पतिवार को फिश को ऐसा आटा खिला सकते हो जिसमें तिल मिले हो, काले तिल मिले हो। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है हमारे सैटर्न इन पाइसेस की दोस्तों। और रही बात रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप की लाइफ में इनको चीट मिलना, इनको धोखा मिलना, इनको इमोशनल सप्रेशन मिलना, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है, सामने वाला इनको इग्नोर कर रहा है, पीछे रहा है। खासकर ये लड़कियों के साथ मैंने देखा, सैटर्न इन पाइसेस वाली लड़कियों के साथ क्या होता है ना, लड़के के पीछे लग जाती हैं और वो उसको पीछे मतलब वो बैक करने लग जाता है, अपने आप को पीछे खींचने लग जाता है, ये लोग लगी रहती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी मैंने सैटर्न इन पाइसेस में। सैटर्न पाइसेस में एक चीज़ और है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत कॉमन हो जाते हैं। कभी कदार यार इमोशन सामने वाले के हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी में चल रही है रिलेशनशिप, ये चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं। ठीक है, सैटर्न इन पाइसेस में 1-2 बातें और ज़्यादा बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना मंत्र जप करोगे, जितना डीप जाओगे आध्यात्म में, तो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर ऑल योर 12 हाउसेस। वीडियो अच्छी लगी हो नीचे कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो नीचे कमेंट करिएगा, एक चीज़ को बताइएगा, धीमे धीमे करके वीडियो की क्वालिटी में और वीडियो के कंटेंट में थोड़ी चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ ऐसा टॉपिक था जो मैंने कवर नहीं किया था, ठीक है, तो इस पर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार लाइक करके जाया करो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके जाया करो। साथ ही साथ लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए ऊपर नंबर चल रहा है, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपन पूरी कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में हील करने की। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।